नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए वर्ष 2026 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो प्रेडिक्शन है यह प्रेडिक्शन लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपने लगन के अनुसार देखें। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर यहाँ पर इस हाउस में अगर 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लगन है। सिंह लगन और एसेंडेंट, लियो एसेंडेंट, तो आप इस वीडियो का अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बड़े बड़े जो ग्रह हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ मंथ्स जो आपके लिए खट्टा मीठा फल लेकर के आने वाले हैं उनके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ जो मैं अपना मंथली प्रेडिक्शन बनाता हूं उसके अंदर में एक एक डेट के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मंथली प्रेडिक्शन मैं बनाता हूं उस मंथली प्रेडिक्शन के अंदर जो डेट वाइज प्रेडिक्शन होता है, एक एक डेट के विषय में बतलाया जाता है, उसे आप फॉलो करके अधिक शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अभी ओवरऑल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है इसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं, और यह नववर्ष आपके जीवन में सभी प्रकार से खुशियां लेकर आए। आपकी जो भी कोई विश है जो पूरी नहीं हो पा रही है वह विश आपकी पूरी हो, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिएगा देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 2 जून 2026 से 30 जून 2026 तक ये आपके 12th हाउस में कर्क राशि में एक्सोल्टेड हो जाएंगे, ये भी अच्छा ही साइन है। इसके साथ साथ 31 अक्टूबर 2026 से 24 जून 2027 तक सिंह राशि में ये आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, इससे भी अच्छा शुभ साइन दिखाता है। और 13 दिसंबर 2026 से 12 अप्रैल 2027 तक का समय ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में आएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के फल के विषय में। देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देने वाले हैं? देखिए, आपके चार्ट के अनुसार जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये आपके लिए आपके एजुकेशन, संतान, विद्या बुद्धि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लव, रिलेशन, फाइनेंस इत्यादि चीज़ों के कारक माने गए हैं। इस समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति आपके 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में लाभ के भाव में गोचर करेंगे, जिनका पूरा एस्पेक्ट आपके संतान, 5th हाउस, संतान इत्यादि के हाउस के ऊपर रहेगा। तो इस समय अंतराल में जो स्टूडेंट एजुकेशन दे रहे हैं उन्हें एजुकेशन से लाभ होना, संतान की प्राप्ति होना, संतान के माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति होना, संतान को सुख प्राप्त होना, संतान की उन्नति प्राप्त होना, और इसके साथ साथ कुछ धर्म कर्म के कार्यों को करके आप लाभ प्राप्त करेंगे, धार्मिक रहेंगे, धार्मिक चीज़ों में आपका मन रमेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहने वाला है इस समय में आपको आपके मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होने वाला है। यदि आप कोई करियर से रिलेटेड कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो उस एजुकेशन को बहुत अच्छी प्रकार से आप ग्रहण कर पाएंगे, और उस एजुकेशन को ग्रहण करने से आपको लाभ होगा। इस समय में आपको जो भी आप कार्य करेंगे उसके अंदर लाभ होना, धन लाभ होना, फाइनेंस आपके पास आए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद में जो सेकंड फेज रहेगा 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक का समय, जिस समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति, अभी 1 मिनट रुकिएगा, अभी तो देवगुरु बृहस्पति की चीज़ें अधूरी रह गई। अब देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में है तो इनका एस्पेक्ट कहाँ कहाँ जाता है, किन किन चीज़ों से और शुभ फल प्रदान करेंगे वो भी देख लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति का 5वां एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर सिबलिंग्स, पड़ोसियों के ऑनलाइन कम्युनिकेशन के कार्य पे, और इसके साथ साथ टूर ट्रैवल के कार्यों के ऊपर जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय में आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्यों करना,
शुभ फलदायी रहेगा। मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन कार्यों से अधिक धन लाभ, नेम फेम आप प्राप्त कर पाएंगे। धन लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। पड़ोसियों और सिबलिंग से रिलेशन इंप्रूव होंगे, उनके माध्यम से शुभ फल होना, उनके यहाँ पर कोई मांगलिक आयोजन होना जिसमें आपका सम्मिलित होना देखा जा सकता है। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता है। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना शुभ फलदायी रहेगा। 7th हाउस पर एस्पेक्ट पड़ता है। जिन व्यक्तियों को संतान की इच्छा है वे संतान इस समय में कंसीव कर पाएंगे। संतान कंसीव होने का योग बना है और इसके साथ साथ संतान का सुख होना, संतान की उन्नति होना, संतान के माध्यम से शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। विद्या बुद्धि अच्छी रहेगी। इसके बाद देखिएगा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह योग्य जो बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते आने का योग बनता है। 1 जून 2026 तक की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यदि आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय ये कहा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको अपने स्पाउस के साथ किसी टूर ट्रैवल इत्यादि पर जाना, फॉरेन ट्रिप पर जाना शुभ फलदायी दिखाई देता है। स्पाउस की हेल्प से आपके कार्य पूर्ण हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप देखेंगे आपके पार्टनर के द्वारा, बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूं, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आप यदि धन लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, नई कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। अब आगे बात करेंगे 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आपके 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के आएंगे तो ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, इस समय में जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के आएंगे तो ये आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से लाभ प्रदान कराएंगे, उनसे आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे, या ये कहे कि इसके साथ साथ आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की स्पिरिचुअल जर्नी कहे या टूर ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपका कुछ धन रिलीजियस कार्यों के ऊपर खर्च होगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। यदि आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उस कार्य के अंदर था शब्द प्रयोग होने वाला है और उसमें आपको लाभ जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ ये समय आपको एक लंबी दूरी की फॉरेन ट्रिप का भी सुख देता है। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करके आए और मन प्रसन्न रहे। इसके साथ साथ यदि आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जॉब अब नहीं मिल पा रही है, तो इस समय अंतराल में आपको मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब मिलना, जॉब में प्रमोशन होने जैसे योग बनेंगे। परंतु कुछ धन आपका टूर ट्रैवल के ऊपर, रिलीजियस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल इत्यादि के ऊपर भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है, मिनिमम सा होगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय अंतराल में माता तुल्य स्त्रियों का हेल्थ ठीक रहेगा, उनसे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, उनसे एडवाइस प्राप्त होगी और इसके साथ साथ घर का एक वातावरण बहुत सुंदर रहने वाला है। घर के अंदर किसी नए मेहमान की एंट्री होना, नन्हे मुन्ने मेहमान की भी एंट्री हो सकती है, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप यदि कोई घर परचेज करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, उन चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। पूरे परिवार का एक साथ संगठित होना, भोजन करना, एक यात्रा करना, ऐसा योग यहाँ पर बना हुआ है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, रिलीजियस रहेगा इस समय अंतराल के अंतर पर। इसके बाद देखिएगा देवगुरु बृहस्पति की जब 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर पड़ती है, ये वह समय रहेगा जिस समय पर आप अपने एनिमी को डिफीट कर पाएंगे। यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में इस समय में आपको सफलता मिलना, लाभ होना, धन लाभ होना, मैटर शॉर्ट आउट होने जैसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने किसी लोन इत्यादि के लिए अप्लाई किया था, नहीं मिल पा रहा था, तो यही वह समय रहेगा जिसमें 2 जून से 30 अक्टूबर तक का समय आपको लोन अप्रूवल मिल जाना, या आपने किसी को धन ऋण के तौर पर दिया था, वह आपको नहीं दे पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था, इस समय अंतराल में उसकी रिकवरी होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये वह समय है जिस समय अंतराल में आपका
किसी भी प्रकार से कोई डिजीज़ अगर चल रहा था तो वह ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर के दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से भी आपको ये रिलीफ दिलाने वाला है। रोग, ऋण, शत्रु इस समय में परास्त होंगे। आपको रोग, ऋण, शत्रु के माध्यम से भी लाभ प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता है। इसके साथ साथ देखिएगा, विशेष तौर से जो लॉयर वर्ग के लोग हैं, एडवोकेट हैं, जो डॉक्टर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को लाभ होना इस समय में दिखाई देता है। उन लोगों के माध्यम से आपको लाभ होना दिखाई देता है। अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा, ये जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर जाती है, क्या बताती है? भाई अपनी राशि को देख रहे हैं, यहाँ पर शनि भी हैं जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। इस समय अंतराल में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से कोई चल अचल संपत्ति, धन इत्यादि लग्जरी की चीज का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता है। इस समय में आप देखेंगे आपके स्पाउस की वाणी, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की वाणी काफ़ी रिलीजियस होगी। धर्म कर्म करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, मांगलिक कार्य करना इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। इस समय अंतराल में भी आपको फॉरेन ट्रैवल, टूर ट्रैवल, फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ मिलना, ऐसे कार्यों को करने से लाभ और आनंद की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं 31 अक्टूबर 2026 से 24 जून 2027 तक का समय। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आएंगे तो इस समय अंतराल में आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत अधिक निखार आने वाला है। इस समय में आप किससे लव रिलेशन करें, लव स्वतः ही आपके पास चल करके आए, ऐसा भी योग बनता है। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। धन का जिसे शो ऑफ कहना होता है, आप नहीं करेंगे, वो फिर भी आपका दिखाई देगा, तेज एक चेहरे पर होगा। इसके साथ साथ ये समय बताता है कि आप इस समय में आपके पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होंगे जिनसे आप धन कमा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड नई नई योजनाएं बनाना, नए नए गोल सेट करना, इन सब चीज़ों के लिए शुभ समय रहने वाला रहेगा। आप काफ़ी इस समय में अपने आप को सुकून जैसी स्थिति में पाएंगे और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अचानक से धन लाभ प्राप्ति के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस पर पड़ेगी तो ये समय संतान कंसीव करने के लिए बेहतर रहेगा। दोबारा बता देता हूँ, 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 तक का समय संतान को कंसीव करने के लिए बेहतर रहेगा। लव रिलेशन बनाने के लिए बेहतर रहेगा। उनके अंदर उन्नति प्राप्त होगी। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के लिए तैयारी करते हैं, उन सब चीज़ों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। अच्छा समय रहेगा, एजुकेशन कंप्लीट होगी। इसके बाद में देखिएगा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया, रिश्ते नहीं मिल पाए, तो 31 अक्टूबर 2026 से 24 जनवरी 2027 के बीच का समय अच्छे रिश्ते आना, वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना, पार्टनरशिप का लाभ होना, स्पाउस से सुख होना, स्पाउस के माध्यम से लाभ होना, धन लाभ होना, नेम फेम मिलने का योग बनता है। पब्लिकली आपकी एक अलग पहचान बने, ऐसा योग बनता है। इसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट 9th हाउस पर पड़ेगी तो ये बताते हैं ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख देगा। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको प्राप्त होने वाला है। पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों की हेल्प से, उनसे धन लाभ प्राप्त होने से, उनकी एडवाइस से आपके कार्य पूर्ण होंगे। यदि आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, फॉरेन जाने के लिए वीज़ा PR के लिए अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, तो ये समय ऐसा समय है, इस समय में आपके कार्य पूर्ण होंगे और आपको फॉरेन जाने के लिए रास्ते खुलेंगे। यदि आप हायर एजुकेशन के पर्पज़ से फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय में आप फॉरेन जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कार्यों के लिए भी जा सकते हैं। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में वर्णन। आगे मैं आपको शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह के बारे में बतलाऊंगा। फिर मैं मंथली बतलाऊंगा, तो उसमें कुछ मंथ्स ऐसे होंगे जिन मंथ्स में आपको केयरफुल रहना है और किन मंथ्स में आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। उसके बारे में देखने के लिए कंटिन्यू बने रहे। आगे देखिए, शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में है। और ये यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में आएंगे 26 जुलाई से और 11 दिसंबर 2026 तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। देखिए, पहले रेट्रोगेशन को ही पकड़ लेते हैं।
27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक का समय, ये समय आपको विशेष तौर से व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते समय केयरफुल रहना है। कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से चल संपत्ति प्राप्ति का योग तो बनेगा, परंतु उसके अंदर कुछ हार्डवर्क, स्ट्रगल करना, चोट खरोच लगने जैसी समस्या बनती हुई दिखाई देगी। तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। विशेष तौर से मैं यहाँ मंथ बतलाऊंगा, उसमें आप केयरफुल रहेंगे, ठीक है। और जो मंथली प्रेडिक्शन है उसके अंदर डेट वाइज बतलाऊंगा, तो उन डेट्स में विशेष तौर से केयरफुल रहेंगे। इसके साथ साथ देखिएगा, जो किसान भाई हैं उन्हें इस समय अंतराल में 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 के बीच का समय अपनी फसल के लिए केयरफुल रहना है। फसल किसी प्रकार से खराब हो सकती है, फसल का अच्छा दाम ना मिले, ऐसी स्थिति बन सकती है। उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहना है। यदि आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय में आपको हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा। यदि आप डेली 5 या 10 आप परीक्षण करते हैं तो उस दिन एक परीक्षण एक्स्ट्रा करेंगे तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट जब आपके 10th हाउस पर पड़ेगा तो ये समय, इस समय अंतराल में होगा क्या, अभी रुकिएगा। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब रेट्रोगेशन से पहले की स्थिति में होंगे तो उसका क्या फल है। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रेट्रोगेशन से पहले की स्थिति में होंगे, 27 जुलाई 2026 से पहले का समय, मतलब जनवरी 2026 से लेकर के जुलाई 2026 के बीच का समय जो रहेगा, इस समय में आपके कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से मिलना, उनके साथ मीटिंग होना, कोई चल संपत्ति का लाभ प्राप्ति जैसी कोई योजना बनेगी, ऐसी समीकरण बनेंगी जिन समीकरण के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण होंगे। और जनवरी से लेकर के जुलाई 2026 के बीच का समय आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी, आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे, आपको चल संपत्ति का लाभ आराम से प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। आगे देखिएगा, जब शनि ग्रह का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ता है तो ये बताता है कि इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय जॉब के अंदर एक्सपेंशन करने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से ऑब्स्टेकल मैंने 3 बार बोला आएगा। 3 बार यदि आप ऑब्स्टेकल क्रॉस कर गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा योग बनता है। परंतु यहाँ पर जब शनि का एस्पेक्ट अपनी मित्र राशि पर जा रहा है तो आपको आपके कार्य व्यवसाय में, आपके जॉब बिजनेस के अंदर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब जो व्यक्ति जॉब करते हैं उन्हें क्या फल देगा, उनकी जॉब में परेशानी आएगी, जॉब स्विच करने के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु अगर 3 बार स्विच करने के अवसर प्राप्त हुए, आपने 3 बार इंटरव्यू दिए तो 4th टाइम में आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। और यकीन मानिएगा, जिस जॉब में आप अभी लगे हुए हैं या फंसे हुए हैं उससे बेहतर ही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आगे बात करते हैं 7th एस्पेक्ट की। शनि ग्रह का 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर आ रहा है, जो बताता है कि कार्य क्षेत्र, आपका धन आपके पास थोड़ा डिले होकर के आएगा अवश्य। जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, परंतु थोड़ा डिले होकर के प्राप्त होगा। विशेष तौर से पूरे साल यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी वाणी के लिए केयरफुल रहना है और अपने भोजन के लिए केयरफुल रहना है। जो भी आप भोजन ग्रहण करें शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार, वैसे तो आप शुद्ध शाकाहारी होते ही हैं, परंतु फिर भी अगर आप किसी प्रकार से कोई नॉनवेज इत्यादि, ड्रिंक इत्यादि के शौकीन हैं तो उसे आप अवॉइड करें, बेहतर रहेगा। अच्छे शुभ फल प्राप्त करने हैं तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा, तभी जाकर के शुभ फल प्राप्त होंगे। एक विशेष कृपा इस समय में आपको प्राप्त होगी अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो आप यदि किसी व्यक्ति के लिए कुछ शब्द बोल देंगे तो वे सत्य हो जाएंगे। अब देखिएगा, सत्य होंगे, परंतु आप कितने अंतरात्मा से उन शब्दों को बोल पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वे शब्द आपके सत्य होंगे। यदि आप धन के बारे में अपने लिए ही सोचते हैं कि मेरे पास धन अधिक मात्रा में आए तो वो सत्य होगा, आपके पास धन भरपूर मात्रा में आएगा। आगे बात करते हैं, जब देवगुरु बृहस्पति की 10th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि स्टूडेंट इस समय में IT, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, मेटल, गैस, ऑयल, पेट्रोलियम इत्यादि जो भी खनिज वगैरह है, उसमें जेम स्टोन भी आ गए, इनसे रिलेटेड चीज़ों के अंदर अधिक सफलता प्राप्त करेंगे।
इनसे रिलेटेड एजुकेशन इस समय में ग्रहण करना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। तो इस तरह की एजुकेशन प्राप्त की जा सकती है। थोड़ा सा समय संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा, इधर मैं बतलाऊंगा, उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। संतान को कंसीव करते हैं तो उस समय में डॉक्टर का कंसल्टेशन लेकर के, किसी एस्ट्रोलजर से कंसल्टेशन, अपने बर्थ चार्ट का लेकर के चलेंगे तो अति शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करता हूँ राहु ग्रह के विषय में। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में रहेंगे। ये हमेशा रेट्रोगेट ही रहते हैं, राहु केतु रेट्रोगेट ही रहते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, राहु ग्रह का यहाँ पर होना ये बतलाता है कि जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए रिश्ते आने के लिए कुछ दान पुण्य किया जाए। हो सकता है कुछ बच्चों का रिश्ता आराम से आ गया हो, आराम से उन्हें रिश्ते प्राप्त हो गए हो, परंतु इसके साथ साथ और भी चीज़ें बता देता हूँ, फिर एक उपाय बतलाऊंगा, इस उपाय को करना आवश्यक रहेगा। जिन व्यक्तियों को वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनके लिए, जिनके बिजनेस में बिजनेस पार्टनर से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, परंतु यहाँ पर बिजनेस पार्टनर से लाभ देगा, बिजनेस पार्टनर से लाभ देगा। बिजनेस पार्टनर बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड, झूठ बोलने वाला इस समय में होगा, तो उसके झूठ को आप पकड़ करके आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके प्लैनेट इस समय में स्ट्रॉन्ग रहेंगे। राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यहाँ पर पता चलता है कि अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन बनती है, राहु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, या आपके बर्थ चार्ट में आपकी विषोत्तरी महादशा में राहु ग्रह की महादशा चल रही है, ये राहु का अंतर लगा है, तो आपको इस समय अंतराल में राहु ग्रह से रिलेटेड कुछ उपाय करने से लाभ होगा। बहुत छोटा उपाय बतलाऊंगा, इस उपाय को करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। इसके साथ साथ देखिएगा, राहु ग्रह का एस्पेक्ट जब आपके 11th हाउस पर पड़ेगा तो ये धन को कहीं ना कहीं, अगर आप नॉनवेज इत्यादि लेंगे, गलत संगति करेंगे तो उनके ऊपर वेस्ट करा देगा, मित्रों के साथ झगड़ा करा देगा। तो उस चीज़ के लिए आपको मैंने पहले ही मना किया, उसके लिए आप केयरफुल रहिए। बाकी आगे तो फिर अचानक से आपको राहु ग्रह धन लाभ देने का भी कार्य करेगा, अचानक से प्रॉपर्टी देने का, नेम फेम देने का भी कार्य करेगा। राहु ग्रह का एस्पेक्ट आपके 1st हाउस के ऊपर होना, जिसके ऊपर केतु और देवगुरु बृहस्पति भी रहेंगे, तो ये समय बताता है इस समय में थोड़ा सा समय ऐसा रहेगा जिसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न जैसी चीज़ें होना, या एक भ्रम सा आप अपने चारों तरफ बना लेंगे, जिस तरीके से फॉग होता है, फॉग सा बना लेंगे कि अब आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परंतु आपको रुकना नहीं है, इसका उपाय करके आगे निरंतर बढ़ते जाना है, तभी सफलता आपको ये प्रदान करेगा। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति राहु का एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर भी पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय, मार्केटिंग, जॉब, ट्रैवल, और यदि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, टूर ट्रैवल का बिजनेस है, तो इन कार्यों में पहले धन लेकर के जब कार्य कीजिएगा विश्वास मत कीजिएगा। सिबलिंग्स हैं, पड़ोसी हैं, विश्वास करते समय थोड़ा केयरफुल है। नौकर चाकर है, विश्वास कीजिएगा, परंतु थोड़ा आँख खोल करके विश्वास करेंगे तो लाभ होगा, अदरवाइज आपका कुछ छोटा मोटा लॉस यहाँ पर राहु करा देगा। ठीक है जी। अब राहु के लिए उपाय क्या करना है? राहु के लिए उपाय आपको क्या करना है कि आपको बार्ले सीड, जौ जिसे बोलते हैं, बुधवार के दिन लेकर के उन्हें कच्चे दूध में डिप करके उन्हें किसी भी शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दें। इस उपाय को प्रत्येक बुधवार करें अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, महादशा चल रही है, प्रत्यंता दशा चल रही है, राहु से निगेटिविटी आपको फील होती है कि आपके कार्य नहीं बन रहे, आपका पार्टनर आपको परेशानी दे रहा है, सिबलिंग्स से या टूर ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मार्केटिंग में आपको उतने ऑर्डर नहीं मिल पा रहे, उतना लाभ आप नहीं प्राप्त कर पा रहे, या एक भ्रम सा बन गया है जिसे में आप उलझते जा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो इस उपाय को कीजिए। बुधवार कीजिए, 7 बुधवार कीजिए, आपको लाभ होगा, 110% लाभ होगा। अब बात करते हैं केतु केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए, केतु ग्रह यहाँ पर जब गोचर कर रहे हैं तो इस समय अंतराल में आपको छोटा मोटा, बड़ा नहीं, छोटा मोटा वायरल फ्लू इत्यादि देने का कार्य करेंगे। स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो, कोई डिम्पल पिंपल आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें ये आपको देने का कार्य करेंगे। तो जो मैंने राहु ग्रह का उपाय बताया, इसके साथ साथ केतु ग्रह का भी उपाय कर लेंगे।
केतु ग्रह में आप डॉग फीडिंग, सड़क में जो डॉग आपको मिलते हैं उन्हें खाने के लिए कुछ भी डाल दें, जो वे खा लें, बिस्किट है, ब्रेड है, जो खा लें वो डाल दीजिए। आपका केतु शांत, केतु का लाभ मिल गया। केतु से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप रिलीजियस रहेंगे, जो भी बात सोच लेंगे तुरंत पूर्ण हो जाएगी। सोचना अच्छी बातों को है, खराब बातों को नहीं सोचना है, खराब भी घटित करा देगा। ठीक है जी। थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, अगर कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि केतु ग्रह कन्फ्यूज़न भी देता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होने से अच्छा है स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने के लिए डाल दीजिए, आपका कंफ्यूजन वो अपने आप ही दूर कर देगा। देखिए, अब केतु ग्रह का एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस में पड़ता है तो ये संतान को कंसीव कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। मेडिसिन लेकर के, मेडिकल का सहारा लेकर के आगे बढ़ेंगे, थोड़ा दान पुण्य करेंगे, लाभ होगा। स्टूडेंट जब एजुकेशन ले रहे हैं तो उस समय पर या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो आता है पहले वो कर दिया जाए पर्चे में से, उसके बाद जो नहीं आता फिर वो भी कर दिया जाए तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, लाभ रहेगा। इसके बाद देखिएगा, जब 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट पड़ेगा तो यहाँ रिश्ता अच्छा आया है बच्चे या बच्चे के लिए, लड़के या लड़की के लिए, परंतु हम सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, डिले कर रहे हैं। तो उस चीज़ों से बचना है, कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों की परख करनी है, समझना है और आपको सिलेक्शन कर लेना है। नहीं कर पा रहे, किसी योग्य व्यक्ति से करा ले। अब बच्चे की जन्मपत्री दिखा करके करा ले, एस्ट्रोलॉजर से करा ले, या कोई मेंटर आपके गुरुजी हैं उनसे, उनकी हेल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के यदि सिंह लगन वाला व्यक्ति गुरु की हेल्प लेकर के आगे बढ़ेगा, गुरु से एडवाइस लेकर के आगे बढ़ेगा तो निरंतर सफलता प्राप्त करता जाएगा। और ये गुरु के लिए नहीं, ये सभी ग्रहों के लिए है, सभी लगन के लिए है। अगर वह गुरु की हेल्प लेकर के, गुरु से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो सफलता ही सफलता है। तो गुरु सब जानता है, गुरु को पता है क्या क्या होने वाला है। इसके बाद देखिए, केतु ग्रह का 9th एस्पेक्ट जब आपके 9th हाउस पर पड़ेगा तो ये समय आपको रिलीजियस ट्रैवल की तरफ लेकर जाएगा। रिलीजियस होंगे आप, धार्मिक यात्रा का योग पक्की बात है। एक लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा का योग आपके लिए बना हुआ है। आपको एक यात्रा करना सुखद यात्रा का योग देता है। अब उपाय मैं बता चुका हूँ, सब आ गया। अब मंथ वाइज देखते हैं कि कौन कौन से महीने आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं और किन महीनों में आपको केयरफुल रहना है। 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, एग्जाम इत्यादि बढ़िया होंगे, संतान कंसीव करने के लिए बेहतर समय है, लव रिलेशन बनाने के लिए समय बेहतर रहेगा। 14 जनवरी 2026 से 12 फरवरी 2026 तक का समय थोड़ा सा रोग, ऋण, शत्रु परेशानी देंगे। इस समय में केयरफुल रहा जाए। अगर ऋण लेना पड़ता है तो सोच समझ के लीजिएगा। हार्डवर्क स्ट्रगल बढ़ा रहेगा, हार्डवर्क स्ट्रगल करने से लाभ होगा। मैटरनल अंकल आंटी से इस समय में एडवाइस या धन लाभ लिया जा सकता है, योग अच्छा रहेगा। 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक का समय, ये समय विशेष तौर से अच्छे रिश्ते आने के लिए, पार्टनरशिप के लिए अच्छा दिखाई देता है। परंतु मैंने यहाँ पर क्रॉस का निशान भी लगाया है। समय तो अच्छा है, परंतु ये समय स्पाउस के साथ ट्रैवल करने का भी के लिए भी अच्छा है, शॉपिंग करने के लिए भी अच्छा है, फॉरेन ट्रैवल के लिए भी अच्छा है। परंतु अपने सामान को, अपने बजट को एक प्रोसेस में, डिसिप्लिन में लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। बजट बना के चलिएगा, तब जाकर के लाभ प्राप्त आपको अवश्य होगा। 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक का समय, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से जोड़ेगा। उनसे लाभ तो दिलाएगा, परंतु आपको कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ परेशानी, कुछ कार्यों में डिले होना, थकावट देना, इनसे आपको जोड़ेगा। और विशेष तौर से इस समय अंतराल में आपको चोट खरोच लगने जैसी चीज़ों के लिए केयरफुल रहना है, वो भी घुटने के, पैरों में, घुटने के नीचे के हिस्से में। इन चीज़ों के लिए केयरफुल रहिएगा विशेष तौर से, तो लाभ प्राप्त करेंगे। और किसान भाइयों को भी इस समय में फसल के लिए केयरफुल रहना है। आगे बात करते हैं 14 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक का समय। ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो लाभ होगा। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लाभ होगा। राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से लाभ होगा। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों को करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। आगे देखिए, 15 मई 2026 से 14 जून 2026 तक का समय कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरकार से लाभ होना, सरकार की हेल्प होना, नए
एम्प्लॉय हायर करना और इस समय में नए ब्रांच ऑफिस, नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप या जो भी आप कार्य करते हैं, नई फ्रेंचाइजी इत्यादि करने के लिए यह समय बेहतर रहेगा। इस समय में कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। 15 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक का समय, ये समय आपको धन देगा, मित्रों का सुख देगा, नेम फेम देगा। कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज करना चाहते हैं वो आपको देगा, उसका सुख देगा, उन चीज़ों से सुख आपको होगा। चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से सुख देगा। इसके बाद में 16 जुलाई 2026 से 16 अगस्त 2026 तक का समय, ये समय देखिए आपका धन फॉरेन ट्रैवल पे खर्च होगा। अधिक दूरी की कोई यात्रा, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से बातचीत होना, उनसे मिलना, इन कार्यों के लिए धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। धन खर्च होगा परंतु शुभ कार्य के लिए खर्च होगा। और इसके साथ साथ यदि आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलना, लाभ होने जैसी स्थिति बनेगी। परंतु यहाँ पर आपका कुछ धन दान पुण्य के कार्यों पर खर्च होगा, तब जाकर के अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में अचानक से धन खर्च अधिक कर देना, बिना बजट के अगर काम करेंगे तो अधिक धन खर्च कर देंगे, पार्टी इत्यादि पे धन अधिक खर्च कर देंगे तो दिक्कत का सामना यहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए केयरफुल रहना है। बाकी समय ये भी अच्छा ही है। 17 अगस्त 2026 से 16 सितंबर 2026 तक का समय, ये समय बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर रहना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है, अच्छा समय रहेगा। धन लाभ प्राप्ति के अचानक से योग बनेंगे और इस समय अंतराल में आप अपने भविष्य के लिए कुछ बड़ी योजना बनाएंगे, कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे, कुछ बड़े लोगों से आपका मिलना हो, उनसे वार्तालाप हो, मीटिंग हो, उनके साथ घूमने जाने का अवसर आपको मिलता दिखाई देता है। 17 सितंबर 2026 से 16 अक्टूबर 2026 तक का समय, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार में सुख शांति का होना, पारिवारिक जिम्मेदारी आप इस समय में पूर्ण करेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में अचानक से धन लाभ होना दर्शाता है और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ इस समय में आपको प्राप्त हो, ऐसा योग बनता है। 17 अक्टूबर 2026 से 15 नवंबर 2026 तक का समय, ये समय विशेष तौर से आपको, अगर आपको मार्केटिंग, टूर ट्रैवल या ऑनलाइन कम्युनिकेशन कार्य करते हैं तो उन कार्यों में थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आपसे त्रुटि होने के चांसेस बनते हैं। यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय अपने कीमती सामान, अपने डॉक्यूमेंट को केयरफुल रख करके यात्रा करें तो बेहतर शुभ फल प्राप्त करेंगे। सिबलिंग्स, पड़ोसियों से मिलने का अवसर इस समय में प्राप्त होता दिखाई देता है। उनके साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप खड़े हो जाएं तो बेहतर रहेगा। 16 नवंबर 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक का समय, ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई घर है, वाहन है, उसकी रजिस्ट्री करानी है, उसमें गृह प्रवेश करना है या इस समय में उनका रेनोवेशन कराना है, उसका सुख प्राप्त होगा। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, उनके साथ अच्छा समय आप स्पेंड कर पाएंगे। और इस समय अंतराल में आपको पूरे परिवार का सुख होना दर्शाता है। 16 दिसंबर 2026 से का समय, ये समय बहुत अच्छा रहेगा संतान को कंसीव करने के लिए। स्टूडेंट एजुकेशन इस समय में कंप्लीट करेंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी, एग्जाम इत्यादि अच्छे होंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के 2026 जो नव वर्ष है आपके लिए कई प्रकार से खुशियों की सौगातें करके आ रहा है, तो इसका आनंद लीजिएगा। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।